हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ नंदिता। आज के इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। भावों और विचारों की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना अथवा विश्राम लेना। मौखिक भाषा अर्थात बोलते समय हम कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं बल देते हैं, कहीं प्रश्न पूछते हैं तो कहीं आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जिससे भावों को समझने में आसानी होती है। लिखित भाषा में ऐसा करने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इससे भावों को समझने में आसानी होती है। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्हों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह और दूसरा, वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना न भूलें। शुरुआत करते हैं वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से। पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, वह कल जा रहा है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। प्रश्न सूचक चिन्ह जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम कब आए, तुम्हारा नाम क्या है। अब हम वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। अल्प विराम, इसका प्रयोग एक ही प्रकार के कई शब्दों को अलग करने, पदबंधों को अलग करने और उपवाक्यों को अलग करने में किया जाता है। जैसे, शेर, बाघ, बंदर और भालू जंगली जानवर हैं। यहाँ पर शेर, बाघ, बंदर, भालू ये सभी क्या है, एक ही प्रकार के शब्द हैं, अर्थात ये सभी जंगली जानवरों के नाम हैं। तो इनको अल्प विराम से अलग किया गया है। अन्य उदाहरण है, मोहन, तुम इधर आओ। यहाँ मोहन और तुम के बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तारीख लिखते समय भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 फरवरी 2022। यहाँ फरवरी और 2022 के बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः जैसे शब्द से पहले आता है। उदाहरण के लिए, पुरुषों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है। जैसे श्री मोहनलाल। यहाँ जैसे शब्द से पहले अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। विस्मय सूचक चिन्ह आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः विस्मय सूचक शब्द के बाद होता है। जैसे, वाह क्या बात है, अरे ये मीनार कितनी ऊंची है, हाय यह क्या अन्याय हो गया। वाह, अरे, हाय ये सभी विस्मय सूचक शब्द हैं। अतः इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
इस वीडियो में इतना ही। शेष विराम चिन्हों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करें। इस तरह की अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।